अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द बोलान अपडेट्स, जहाँ पे बात होती है बलूचिस्तान के लोगों की और उन कहानियों की जो अपनी मेहनत के ज़रिए इस सरज़मीन को असल पहचान दे रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च और अपनी सोच के ज़रिए बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर फील्ड में एक नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, जो बलूचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहे हैं, अब्दुल्ला बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द बोलान अपडेट पॉडकास्ट। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे वेलकम सर। नाजरीन के लिए। सर सबसे पहले, बिफोर गोइंग इन टू योर जर्नी, आप एज अ रिसर्चर बलूचिस्तान को कैसे देखते हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान में मैं तो तकरीबन 2013 से 18 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा हूँ। फॉरफ्लंग एरियाज़ है और इश्यूज़ है, वाटर के भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इश्यूज़ अपनी जगह, लेकिन ये कि पोटेंशियल है, अगर इंसान पोटेंशियल है काम मतलब, करे बिल्कुल तो ये सर। बिल्कुल काम करे। और स्पेशली वहाँ स्पेशली लो डेल्टा क्रॉप्स पे अगर हमारे साइंटिस्ट चाहे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। जिनकी जो है लो डेल्टा मीन की बाज़ ऐसे हमारे पास क्रॉप्स है वो ज़ीरो फाइटिक है, यानी बहुत कम पानी पे, जो आपकी तकरीबन 200 से लेके 600 जो mm तक जो हमारी बारिशें होती है, आप इस पे भी अच्छा खासा आप लो डेल्टा क्रॉप्स उगा सकते हैं। मतलब आप कहने का मतलब है, आल्दो बलूचिस्तान में अगर मसाइल बहुत है, लेकिन वहाँ पर काम की अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी होती है। सर कमिंग टुवर्ड योर जर्नी, मतलब आपने सर बलूचिस्तान में अगर आप देखा जाए तो रिसर्च कल्चर बहुत कम है, लेकिन आपने रिसर्च की फील्ड चूज़ की एंड देन यू गो टू द ओलिव एंड सो ऑन। सर तो कितनी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी, और आपने वो कौन सा एक पॉइंट आता है कि आपको लगा कि नहीं, मुझे रिसर्च की फील्ड चूज़ करनी चाहिए? सर ये मेरे लिए सख्त बहुत एक टास्क थी। जब 2013 में इटालियन के साथ मैंने ओलिव पे बलूचिस्तान में स्टार्ट लिया, तो उस वक्त मेरे साथ जोब और किला सैफुल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो अभी मेरे आप 18 डिस्ट्रिक्ट में मैंने ओलिव को तो पहला आया, लेकिन ये कि आप भरोसा करें कि इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग से मेरा एक किडनी 20% काम कर रहा है। तो हमारी फार्मर की किसी भी यही है कि इस पहाड़ के बाद जी मेरा लैंड है, मेरा जगह है, लेकिन वहाँ के लिए भी आपको ट्रैवलिंग 2-3 घंटा करना पड़ेगा। वही विद इन तहसील, विद इन यूनियन काउंसिल भी। इतनी बड़ी बलूचिस्तान है, हमारी डिस्ट्रिक्ट्स भी बड़ी वो है। तो ये है कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑलिव को एक एज ए क्रॉप हमारी जी बलूचिस्तान की साइंटिस्ट ने एक अपने आप को हमने रिकग्नाइज किया इंटरनेशनली कि एग्जैक्टली सर, हम जो है काम कर सकते हैं। और हमारी जो इलाके, हमारी जो अपर लैंड बलूचिस्तान है, इसमें जो रिज़ल्ट आ गया, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल था। एग्जैक्टली सर। और जी सर, अभी जो लोलाई का जो ऑलिव है ना, वो बहुत पहले नंबर पे आया। सर अगर हम बात करें बलूचिस्तान में कौन से बैरियर है जो मतलब लोलाई या थ्रू आउट जो भी एरिया है उसको ऑलिव बेल्ट में कन्वर्ट करने से रोक रही है? क्योंकि ऑलिव को वही आइडियल कंडीशन तो इतना पानी नहीं चाहिए होता है, और मतलब वो अगर एक बार आप उगाते हैं तो वो बहुत सालों तक चलता है। तो क्या बैरियर है कि मतलब बलूचिस्तान के फार्मर या बलूचिस्तान जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है वो ऑलिव्स की साइड पे नहीं आ रहे? देखिए जी, सबसे बड़ा इशू मैन यहाँ पे वाटर की है। बिल्कुल सर। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि फार्मर को कि जी हम आपको, फॉर एग्जांपल हम 33% जो है फार्मर की शेयर है और 67% हमारी प्रोजेक्ट भी ये अखराजात बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उसमें ट्यूबवेल इंक्लूड नहीं है, सिर्फ प्लांट्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। तो फार्मर ने 50-60 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है उस पर, एक ट्यूबवेल पे। और वो भी बाज़ चांसेस ये होती है कि वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी ना हो तो उसके पैसे रायगा चली जाती। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है मैंने देखा है वो पानी का है। बहुत से ऐसे जगह हैं बिल्कुल सूटेबल लैंड हमें मिल रहा है, वहाँ पे हज़ारों एकड़ है, लेकिन ये है कि वहाँ पे पानी नहीं है। पानी के लिए लोगों के पास, मकामी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये इश्यूज़ यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही है।
अभी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इस दफ़ा बलूचिस्तान 1 साल से बारिशें नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हुई सर। तो इस दफ़ा हमारी प्रोडक्शन पे, स्पेशली सारे क्रॉप्स पे, एप्पल पे भी फ़र्क पड़ा, वीट पे भी फ़र्क पड़ा, स्पेशली जैतून पे भी पड़ा, पिस्ते पे भी बिल्कुल सर। पड़ा, जी अलमंड पे, सारे क्रॉप्स पे, क्योंकि बारिशें नहीं थी और वो खातिर ख्वाह में बारिशें नहीं हुई, वो प्लांट्स को पानी नहीं मिल सका, तो बाज़ ये इशू प्रोडक्शन उनकी कम प्रोडक्शन होती कमी आ गई, स्पेशली लोलाई में बहुत ज़्यादा, खुशदार लोलाई, और उसके अलावा आपकी डिस्ट्रिक्ट पंजगूर है, आपकी किला सैफुल्ला है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू रहा कि इस साल बारिशें नहीं हुई और प्रोडक्शन, ऑलिव की प्रोडक्शन बात कम है से सर। कम 60% इस साल बलूचिस्तान में कम रहा जी, कम जस्ट 60% बिकॉज की बारिशें यहाँ पे नहीं हुई। एज कम्पेयर टू नेक्स्ट ईयर, सो इस दफ़ा बहुत कम रहा। अच्छा सर। अच्छा सर, ऑलिव की तरफ आते हैं। ऑलिव में बलूचिस्तान में अगर आप हमें आइडेंटिफाई करके देखें, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऑलिव के लिए बेस्ट हैं, और ऑलिव के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब उनको आइडियल कंडीशन क्या चाहिए होती है, कितना पानी चाहिए होता है, एंड किस तरह लगाना होता है, ताकि मतलब हमारी पब्लिक भी इससे थोड़ी बहुत अवेयर हो जाए। देखिए जी, 2013, 2014 और 15 तक इटालियन प्रोजेक्ट के थ्रू हमने एडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स नियर 20 डिस्ट्रिक्ट में हमने एडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स हमारे लगे, तो उसमें हमें डिसाइड करना था, एक तो ये कि वैराइटल भी, बिल्कुल सर। वैरायटी वाइज भी थे, और इसके अलावा जो है अडाप्टेबिलिटी वैराइटल भी थे, वैसे भी थे कि क्लाइमेट वहाँ का, क्योंकि क्रॉप नया था, तो उसमें माशाल्लाह 18 डिस्ट्रिक्ट में 18 डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान की बेहतरीन ऑलिव सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ से भी फ्रूट भी आना शुरू हो गए हैं, बल्कि आ रहे हैं। वहाँ के फार्मर्स जो है 1000 2000 लीटर भी उठा रहे हैं, मार्केट में भी है, उनकी अभी एक्सेस हो गई है, और उनकी बाज़ की रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, और बाज़ की प्रोसेस चल रहा है। तो ये 18 डिस्ट्रिक्ट में गालिबन हमारा जो है क्लाइमेट बड़ा अच्छा रहा, और बड़ा अच्छा रिजल्ट है, आइडियल रहा जी। उसमें आपके किले अब्दुल्ला है, पशीन है, आपका मुस्लिम बाग है, जोब है, और उसके लोरलाई है, मूसा खेल है, बारकान है, और कोयटा है, फिर मस्तंग है, कलात है, सुराब है, खुशदार है, स्पेशली वाशुक है, खारान में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह, और पंजगूर है, तफ्तान में भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। इस दफ़ा जो है, इस दफ़ा दालबंदन से जो फ्रूट आए, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन फ्रूट वहाँ से आए। तो अच्छा ये नौशकी है, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें बड़ा अच्छा हमारा अच्छा खासा काम जारी है। बलूचिस्तान की इकोनॉमी चेंज हो सकती है। इन तमाम जिन डिस्ट्रिक्ट्स की मैंने बात की, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में 2-4 लाख प्लांट्स लगे हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं जी। तो मतलब जब ये आना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह 2030 के बाद प्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा, वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, और इंटरनेशनली इंशाल्लाह मार्केट में हमारे फार्मर ये एल होंगे कि वो हम इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छे अंदाज से इंटर होंगे इंशाल्लाह 2030 तक। इवन जो सर अभी भी आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो चुके हैं जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सर क्या ऐसी ख़ास बात है जो बाकी ऑलिव्स ऑयल में नहीं थी और लोलाई की ऑलिव ऑयल्स में थी? देखिए जी, ये इंटरनेशनल कंपटीशन हर साल होती रहती है। इसमें सबसे बड़ा जो वो है इंटरनेशनली, वहाँ पे एक गोल्ड होती है, सेकंड सिल्वर, ये दो जो है कैटेगरीज होती है। तो हम चूंकि हमारी शुरुआत थे, हम चाह रहे हैं आगे नेक्स्ट हम गोल्ड पे जाएं। शुरुआत थे हमने सिल्वर लिया, ओप की नेक्स्ट ईयर या इस साल कंपटीशन के लिए जो हमने आयल निकाले हैं, तो हमारी बातचीत चल रही है कि इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते इस साल हम गोल्ड में आएंगे। नहीं, इंशाल्लाह सर गोल्ड ही आएगा बलूचिस्तान, ज़रूर आएंगे। सर थोड़ी बहुत हम ऑलिव से हट के रिसर्च कल्चर के ऊपर बात करते हैं। बलूचिस्तान में मतलब रिसर्च कल्चर ना होने के बराबर, इवन दो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अगर आप पॉलिसीज़ बना रहे हो, चाहे अगर आप एक सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हो, तो रिसर्च इज़ द मेन पिलर। लेकिन बलूचिस्तान इस पिलर को मिस आउट कर रहा है। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आपकी जो क्वेश्चन है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई शायद मैं इतनी बात नहीं कर सकूं, लेकिन ये है कि लेक ऑफ फंड्स बहुत बड़ा इशू है। 90% जो है सर, लेकिन देखा भी जाए ना, अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो उनका भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, मतलब उनको ऐसा इस चीज़ की तरफ राग़िब नहीं किया जा रहा होता है कि मतलब आप रिसर्च की तरफ जाएं,
this and this देखिए and this? सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बलूचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आपका कोयटा में, हम्म, यहाँ पे इससे पहले स्टूडेंट एमफिल और पीएचडी के लिए कहाँ जाते? टंडोजाम और फैसलाबाद जाते। अच्छा अरसा 10 साल से यहाँ पे एमफिल और पीएचडी हो रही है। यहाँ पे हम दुनिया के बेहतरीन 18 वैरायटीज़ हमने इंट्रोड्यूस की, मदर ऑर्चर्ड बनाया, जर्म प्लाज्म यही कोयटा में बनाया। उसमें एक ही रात में एक ही जो है उसमें किसी ने बिल्डोजर ला के 20 एकड़ पे सरकार की गवर्नमेंट की ऑर्चर्ड को बिल्डोज कर दी, और उसमें एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स और सब साइंटिस्ट सुबह आए तो ऑर्चर्ड था ही नहीं, जी हमें अलर्ट किया गया। सही है, वाकई कोयटा में ही हुआ है? कोयटा में हुआ, हाँ 3-4 महीने पहले। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए माफियाज, बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हमारे बलूचिस्तान की यूथ के लिए आपका कोई मैसेज? यकीनन यूथ के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हम ट्रेनिंग्स और सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं, और स्पेशली यूथ की शिरकत बायस इत्मीनान मेरे लिए 18 डिस्ट्रिक्ट में मैं जा रहा हूँ, और हम सेमिनार भी कर रहे हैं। सालाना 5, 6, 8 सेमिनार हमारे होते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में। कम से कम एक हम ट्रेनिंग 1-2 दिन की कंडक्ट करते हैं, तो उसमें यूथ की पार्टिसिपेशन अच्छी है। अभी यूथ के लिए एक और भी है, स्पेशली हम एक नर्सरी रेजिंग के हवाले से, उसमें जितने भी लो डेल्टा क्रॉप्स है, ऑलिव है, पिस्ताशिया है जी, ग्रेप और पोमीग्रेनेट और फिग, इन 5 पे हम एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं कोयटा में। और इसमें पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की चेयरमैन साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोग कम से कम 500-600 के करीब जो है आप लोग जो इंटरेस्टेड जो है वो है रिसर्चर है, हाँ, उनको आप लोग जो है फैसिलिटेट करें रिसर्च के सिलसिले में। यही कोयटा में जबल नूर के यहाँ नज़दीक BRDC की ऑफिस है, बलूचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की फील्ड पे, इंशाल्लाह यहीं पे ट्रेनिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे जदीद चाइना की जो 2 बड़ी शेड लगे हुए हैं नर्सरी के लिए, इसको डबल शेडेड कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्रीन हाउसेस भी है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम बहुत बड़ा एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। जी अप्रैल आप एग्रीकल्चर की फील्ड में इनोवेशन लेके आ रहे हैं बलूचिस्तान, सो दिस इज रियली गुड कि मतलब आप एग्रीकल्चर की फील्ड में लेके आ रहे हैं, एंड यूथ को भी राग़िब कर रहे हैं कि आप ये फील्ड चूज़ करें, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ समथिंग कि मतलब वो थ्रू आउट रहेगी। AI आ गया, बाकी जॉब रिप्लेस हो सकती है, बट एग्रीकल्चर रिप्लेस नहीं हो सकती है। हाँ, इसमें आप इनोवेशन लेके आ सकते हैं। सर, सो इंसाइटफुल डिस्कशन, आपके साथ बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू आपके चैनल का बोला। नो सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच सर।